So welcome back after 2 fucking months. Oh, damn, it's been long. I'm really sorry. I know 2 महीनों बाद मुझे जाके याद आता है कि मैंने मेंटोरिंग का वादा किया था. खैर 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 खैर. Let's get straight to the topic. Welcome back to our 8th एपिसोड जिसका तुम लोग डेस्परेटली वेट कर रहे थे. एंड आवर टॉपिक ऑफ वीडियो इज मनी मैनेजमेंट ब्रो. मनी मैनेजमेंट. सो फाइनली ब्रो द मनी मैनेजमेंट वीडियो इज हियर. आई नो तुम लोग डेस्परेटली वेट कर रहे थे इसका. खैर जो आज चीज़ तुम लोगों को मिलेगी है, ट्रस्ट मी तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट होगा. मैंने लिटरली ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हावर्स ऑफ रिसर्च, मैंने मल्टीपल ट्रेडर्स को रिसर्च किया, मैंने मल्टीपल ट्रेडर्स को कॉल की, उनसे उनका मनी मैनेजमेंट पूछा. मल्टीपल ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस मैंने इस कोर्स के अंदर मैं ऐड करूंगा इंशाल्लाह. नॉट जस्ट मेरा, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ मेरा मनी मैनेजमेंट नहीं, बल्कि मल्टीपल ट्रेडर्स. मैं क्योंकि इंडस्ट्री में हर एक ट्रेडर को जानता हूँ और हर एक ट्रेडर मेरा ऑलमोस्ट दोस्त है, तो उन सब से मैंने उनका एक्सपीरियंस लिया. एंड इट वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज माइन. हर एक ट्रेडर की कहानी काइंड ऑफ सेम ही है और हर एक ट्रेडर की कहानी मैं आज तुम लोगों को शेयर करूंगा. एंड मनी मैनेजमेंट को कैसे तुम बेटर बना सकते हो, कैसे लॉसेस को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो, कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताऊंगा. तो मेरे घंटों की मेहनत एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तुम कुछ मिनट्स में इस वीडियो के अंदर देखोगे. सो प्लीज डू नॉट स्किप अ सिंगल सेकंड. ट्रस्ट मी, एक भी सिंगल सेकंड तुमने मिस किया बाद में जाके तुम्हारा घाटा होगा. सही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाता. एंड वल्लाही दिस इज द बेस्ट ट्रेडिंग कोर्स आउट देयर इन दिस इंडस्ट्री. ट्रस्ट मी, मैंने ऑलमोस्ट 50 मनी मैनेजमेंट की वीडियोस देखी होंगी. एंड जस्ट सिर्फ इस वीडियो की रिसर्च के लिए मैंने हर एक ट्रेडर का एक्सपीरियंस देखा है, वो क्या कहता है ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट को लेके, एंड उसका क्या एक्सपीरियंस है. तो जो मुझे सही लगा है, जो उनका बेस्ट लगा है, मैंने लिटरली सारी बेस्ट चीज़ें तुम लोगों के लिए एक ही वीडियो के अंदर गैदर की है और वो आज तुम देखोगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स जंप स्ट्रेट टू आवर टॉपिक विच इज़ मनी मैनेजमेंट. सो बेसिकली मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मनी मैनेजमेंट या कह लो रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग जहां पर तुम अपने पैसे को डिवाइड कर लेते हो या अपने पैसे को बचाना. इन अ सेंस कह लो अपने पैसे को बचाने को मनी मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि टिकना इस मार्केट में टिकना आसान नहीं है भाई. इस मार्केट में अपने पैसे को बचा के रखना आसान नहीं है. और ये मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ कैसे हम मनी मैनेजमेंट का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं और कम अज कम लॉस कर सकते हैं. दैट्स द मेन टॉपिक, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट का. तो जैसे कि 2 मंथ्स बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने तुम लोगों को एक टास्क दिया था कि तुम लोग डेमो ट्रेड करोगे. तब तक तुम्हें ब्रोकर पे नहीं जाना, तब तक तुम्हें कहीं पे भी जा करना पैसा डिपॉजिट नहीं करना, किसी भी ब्रोकर में जाके पैसा डिपॉजिट नहीं करना, तुम्हें सिर्फ डेमो ट्रेड करनी है. सो होपफुली अब तक तुम डेमो ट्रेड कर रहे होगे और अब तक तुमने कोई पैसा डिपॉजिट नहीं किया होगा, और अगर तो किया दैट्स सीरियसली अ बैड थिंग, क्योंकि 100% तुमने वो लॉस किया होगा. इफ यू आर वन ऑफ देम, कमेंट डाउन कि तुमने हाँ डिपॉजिट किए थे, तुम में कीड़ा आया था रातों रात मिलियनेयर बनने का और तुमने डिपॉजिट किया और तुमने लॉस कर दिया. आई वांट टू हियर दैट स्टोरी. मैं हर एक कमेंट देखूंगा, सो डू कमेंट. सो डेमो ट्रेडिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियल ट्रेडिंग. ऑब्वियसली डेमो ट्रेडिंग में तुम सिर्फ पेपर ट्रेड कर रहे होते हो, जो कि असली पैसा नहीं होता, और तुम बिना मनी मैनेजमेंट के जस्ट थोप ही जाते हो पैसा ऑब्वियसली. लेकिन रियल पैसे में हम ये नहीं कर सकते हैं. वी हैव अ लिमिटेड सोर्स ऑफ मनी कि हमारे पास सिर्फ $100 है और $100 पे ही हमने ट्रेड करना है और उस हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे. सही है, $100 को कैसे लॉस किए बगैर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो मनी मैनेजमेंट में हम ये चीज़ सीखेंगे. सो इट रियली डजंट मैटर कि तुम एक प्रो ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, या एक नूब हो, अभी अभी ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किए हो. सो इट डजंट मैटर, हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि डेमो ट्रेडिंग लिटरली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और रियल ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम डेमो ट्रेडिंग. डेमो ट्रेडिंग तुम्हें मैंने कहा भी इस वजह से था कि 2 मंथ्स या 1 मंथ एटलीस्ट तुम डेमो ट्रेडिंग करोगे, ताकि उससे तुम्हारा एज, वो जो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को हमने सिखाया है ट्रेड किस तरह लेनी है, ये जब तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगी, तब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तुम मनी मैनेजमेंट पर आओगे कि अब उस पैसे को कैसे मैनेज करना है उस ट्रेड के अंदर, या उस पैसे में से कितना पैसा उस ट्रेड के अंदर लगाना है, ये आज तुम्हें पता लगेगा. सो द फर्स्ट थिंग जो कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा दैट वुड बी कि मार्केट में लॉस होता है. वाह, कोई नई चीज़ पता लग गई है हमें. मार्केट में तुम्हारा लॉस
होगा ही होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम बिना लॉस किए एक अच्छे ट्रेडर बन जाओ या बिना मार्केट में कुछ गवाए तुम्हें मार्केट से कुछ मिले। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया है कि हाँ ऑब्वियसली लॉस होता है। हमने माइंड में शुरू में डे 1 में ही हमने ये एक्सपेक्टेशंस को हमने क्लियर कर लिया था कि मार्केट में लॉस होगा। जब तक मैं लॉस नहीं करूँगा तब तक मैं मार्केट से कुछ भी कमा नहीं सकूँगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्ट वेरी स्मॉल। बहुत ही छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, इतना कैपिटल जितना तुम गंवाने के लिए पहले से राजी हो, ठीक है। या आई नो, मुझे पता है तुम लोग यहाँ भी इस वजह से आए हो कि भाई मुझे एक ग्राफ बना के दे दो जिसमें लिखा हो कि यार डेली $10 रिस्क करो और 20 बनाओ, या $1 रिस्क करो $2 बनाओ, ऐसा ग्राफ तुम्हें चाहिए। ऐसे ग्राफ के बारे में भी आगे हम बात करेंगे, पहले ये चीज सुन लो। यू नीड टू स्टार्ट वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे कैपिटल के साथ तुमने स्टार्ट करना है। एंड एवरी लॉस दैट यू डू इन द मार्केट्स इज अ फीस। ये हम अपने पास सबसे पहले ऊपर बड़ा सा लिख लेंगे कि यार जो भी मैं मार्केट में लॉस करूंगा दैट्स अ फीस। तुम कुछ भी बिना फीस दिए नहीं सीख सकते। वो कहते हैं ना, यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर समथिंग। जो भी तुम करने जाओगे यू हैव टू पे अ प्राइस। एवरीथिंग हैज अ प्राइस। मार्केट में कुछ सीखोगे यू हैव टू पे अ फीस। जो कि तुम लॉस करोगे वो हो जाएगी तुम्हारी फीस। हम भी यहाँ पर अच्छे खासे लॉसेस करके ही पहुँचे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ओवरनाइट हमें ट्रेडिंग का पता लगा एंड वी गॉट मिलियनर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरली पैसा फाइनेंशियली भी तुम्हें ये अच्छा खासा नुकसान देगी, मेंटली भी तुम्हें अच्छा खासा नुकसान देगी, और फिजिकली भी। पूरा दिन जब तुम मार्केट के सामने बैठे रहोगे ना तब तुम्हें पता लग जाएगा। मुझे पता है मैं तुम्हें डराने नहीं आया और डरा भी नहीं रहा। बेसिक तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में पहले से ये मेंटल स्टेट बनी हो कि हाँ दिस इज़ गोइंग टू बी टफ। इतना ईजी नहीं होगा, लेकिन हाँ इम्पॉसिबल भी नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज यू हैव अ मेंटोर लाइक मी। सो हैविंग दिस मेंटल स्टेट हमें अंदरूनी तौर पर सुकून मिलता है और हम जनरली मार्केट में अच्छा टाइम दे पाते हैं और सब्र से काम लेते हैं। और ऑब्वियसली सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, जो भी हम लॉसेस करते हैं वो हमारी फीस होगी मार्केट में, लेकिन फीस ये तब है जब उससे तुमने कुछ सीखा है। अगर उससे कुछ नहीं सीखा ना ब्रो, वो पैसा वेस्ट चला जाएगा। वो लिटरली एक लॉस है तुम्हारा। $10 लॉस किए, उससे कुछ नहीं सीखा, $10 हवा में गए। इससे अच्छा गटर में पैसे फेंक दो, इससे अच्छा जुआ खेल लो, कोई भी फायदा उससे तुम्हें नहीं होगा। मतलब कि अगर तुमने $1,00,000 दे के ना भाई कुछ भी नहीं सीखा ना, दैट मीन्स नथिंग, तुमने बस पैसा गवाया। लेकिन अगर तुमने $10 देख के ना कुछ सीखा है तो वो $1,00,000 से भी ज़्यादा कीमती है। ये बात याद रखना, बहुत कीमती बात की है मैंने। तो कुछ टिप्स दूंगा तुम लोगों को, तुम्हारे लिए इजी होगी ये जर्नी। देखो ऑब्वियसली लॉस तो तुमने करना ही है। फर्स्ट स्टेप हमने सोच लिया कि लॉस इज़ अ फीस ओनली इफ़ मैं कुछ सीख रहा हूँ मार्केट से। अगर मैं सीखूंगा नहीं वो जस्ट एक लॉस है। लेकिन हम सीख रहे हैं मार्केट से और हम मार्केट को एक फ़ीस दे रहे हैं। इसके साथ हमने एक और चीज़ भी माइंड में रख लेनी है कि जो गलती मैं कर रहा हूँ या जिस गलती की वजह से मेरा लॉस हुआ है वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँ। मेरी एक बहुत पुरानी सेइंग है कि गलती सिर्फ एक दफ़ा होती है, दोबारा जो करते हो वो तुम्हारी अपनी बकचोदी होती है। गलती हो जाती है, हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट्स थोड़ी हैं, हमसे गलती हो जाएगी और गलती होगी, तुमसे बहुत ज़्यादा गलतियां करोगे, इमोशंस आएंगे, 100 चीज़ें आएंगी, लेकिन उन गलतियों को दोबारा करना ये तुम्हारी सबसे बड़ी बकचोदी है और इसी रैबिट होल में तुम फंसते जाओगे अगर एक गलती को बार बार तुम रिपीट करोगे। सो यहाँ तक हमें समझ आ गया। सेकंड थिंग इज़ हमें कोई ना कोई इनकम सोर्स चाहिए। हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें ट्रेडिंग में फंड्स डालने हैं, तो वो फंड्स कहाँ से आएंगे? क्या उधार लेने का सोच रहे हो भाई तुम? है ना सोच रहे हो? यू नॉटी ना, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा लाडले अगर तू उधार लेकर आएगा। सबसे पहली चीज, उधार लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी। यूनिवर्सल ट्रूथ तो मैंने बता दिया, हर एक ट्रेडर ये कर चुका है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन तुम अगर ज़हीन इंसान हो ना, अक्लमंद इंसान हो, तो तुम मेरी गलतियों से, बाकी करोड़ों लोगों की गलतियों से सीखोगे और 30 मार खान बनने की कोशिश तुम नहीं करोगे। लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करनी, या किसी से पैसा लेके ट्रेडिंग नहीं करना, या किसी को ये नहीं बोलना मुझे अपना पैसा दो, मैं 2 महीने डेमो ट्रेडिंग करता रहा हूँ तो तुम्हारे पैसे को मैं डबल कर दूंगा या मैं ट्रेड करके दूंगा तुम्हें, जो प्रॉफिट होगा 50-50 करेंगे। ये हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है ब्रो। दिस विल जस्ट सिंपली कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम। तुम्हारा टाइम भी ज़ाया होगा, तुम्हारा वक्त ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कीमती है इस जर्नी के अंदर। अगर तुम एक यंग लड़के हो, 18-19 साल या 20 साल तुम्हारी एज है, तुम्हारे लिए वक्त, तुम्हारे 20 साल की एनर्जी ज़ाया नहीं करनी तुमने इन फजूल कामों में। सो टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, वक्त को हमेशा अहमियत देनी है, तभी यू विल बिकम अ मिलियनेयर और यू विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर तुम वक्त की कदर करते हो। सो यहाँ पे हमें समझ आ गई। तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? मतलब अम्मी अबू से पैसे लेके ट्रेड करेंगे?
ये करोगे अब तुम? नो। इंस्टेड यू कैन डू समथिंग लाइक अ बिजनेस, यू कैन स्टार्ट वर्किंग समवेयर, जैसे मैं करता था, मैं फ्राइज़ की शॉप में काम कर रहा था। ये बिल्कुल भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, यू विल लर्न अ लॉट। तुम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, दुनियावी चीज़ें सीखोगे जो कि आगे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। कुछ नहीं भी सीख सके ना भाई, वहाँ पे लोगों के साथ बात करना सीख जाओगे, ठीक है। आगे जाके तुम अगर बिजनेस करते हो, यू शुड नो हाउ टू सेल, ये सारी चीज़ें तुम्हें आएंगी आगे समझ, जो मैं आज बोल रहा हूँ। बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें तुम सीखोगे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, भाइयों वाला मशवरा है कि हर चीज़ में हाथ मारो भाई, हर चीज़ ट्राई आउट करो, कुछ नहीं होता। रिस्क लो, हर एक चीज़ करने का रिस्क लो। एट 20 आई डोंट थिंक सो यू हैव एनीथिंग टू लूज़। अब लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास चलो पॉकेट मनी आ जाती है तुम्हारी, उस पर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा होगा कि तुम्हारे पास लेट्स अज्यूम $50 है, तुम्हें ये पता है कि अब नेक्स्ट $50 मेरे कहीं भी नहीं पड़े, तुम्हारे पास कोई भी बैकअप नहीं है, पीछे तुम्हारे पास पैसे पड़े ही नहीं है, नेक्स्ट कौन से पैसे आने हैं तुम्हें ये भी नहीं पता, कहाँ से आने हैं तुम्हें ये भी नहीं पता। तो तुम उस मेंटल स्टेट के साथ जब ट्रेड कर रहे होगे, 100 and 1000% तुम्हारा वो ट्रेडिंग में लॉस होगा, हल्का सा लॉस होगा तुम्हारा, मतलब 50 से तुम $30 पे आए, तुम इमोशनली ट्रिगर हो जाओगे। साइकोलॉजी का टॉपिक हमने पीछे पढ़ा है, साइकोलॉजी तुम्हारी वीक हो जाएगी, तुम बोलोगे यार मैंने बस किसी तरह रिकवर करना है, और उसके चलते तुम ऑब्वियसली वो $50 भी लॉस कर दोगे। लेकिन अगर तुम इस मेंटल स्टेट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो कि यार चलो मेरी सैलरी है नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, तो मेंटल स्टेट तुम्हारी रिलैक्स रहती है, तुम ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। जब तुम्हारी मेंटल स्टेट अच्छी होगी, इस सिचुएशन में तुम ट्रेड कर रहे होगे कि चलो यार $50 है, मैं ट्रेड करता हूँ, आराम से ट्रेड करता हूँ, और मेरी नेक्स्ट मंथ आई जाएगी, क्या ही होगा, रिस्क ले लेते हो। बिकॉज ऑब्वियसली तुम ट्रेडिंग में रिस्क तो लोगे, रिस्क के बगैर कुछ भी नहीं होता भाई, रिस्क के बगैर कुछ भी नहीं होता। नो रिस्क नो बीएमवे, नो रिस्क नो बीएमवे, ये याद रखना। एंड मोस्ट लाइकली अगर तुम इस मेंटल स्टेट के साथ ट्रेड करोगे तो वो $50 तुम $100, $150 और $200 भी बना दोगे। और इसी तरह हम सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं कि हमारे पास कोई बैकअप हो, एटलीस्ट बैकअप हो, हमें पता हो कि यार मेरे पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट हल मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जिस तरह मैं ट्रेड करता हूँ, तुम्हारे हिसाब से मैं बता दूंगा कि यू एटलीस्ट नीड भाई 50, 100 to $200 ट्रेड करने के लिए। माइंड में अभी से रख लो, $200 तुम्हें ट्रेड करने के लिए चाहिए होंगे। मैं तुम्हारे लिहाज से ये बोल लूँगा कि स्टार्ट वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा, जब तक तुम सीख रहे हो। ये तो चलो मैंने आगे की बात कर दी थी कि $200 जब प्रॉपर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। अभी के लिए तुम्हें मैं बोलता हूँ, तुम्हें $10, $20, $30 आर मोर देन इनफ। क्यों? क्योंकि तुम इनको लॉस कर दोगे। बुरी लगी बात, सॉरी, लेकिन तुम इनको लॉस करोगे, और जब तक इनको लॉस नहीं करोगे तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। अनफॉर्चुनेटली, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बुरा लगा, सब पता है मुझे। सो फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्ट वेरी स्मॉल, ताकि ऑब्वियसली जब तुम मार्केट को फीस दोगे तो कम अज़ कम फीस देनी है, तुमने कम अज़ कम पैसे देने हैं मार्केट को, और मार्केट से सीखना है। इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ्स तुम्हारा गोल मार्केट से पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मार्केट से बिल्कुल भी पैसा कमाने का नहीं सोचना भाई, मार्केट उठा के फेंकेगा तुम्हें बाहर, निचोड़ेगा, तुम्हारे पास $10-20 होंगे, उसको ऐसे निचोड़ेगा और तुम्हें साइड पे फेंक देगा। अब मैं मार्केट से तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन ऑब्वियसली लॉजिकल है, तुम एक नूब हो, अभी बिगिनर हो, अभी अभी सीख रहे हो, ठीक है। तो नहीं, मैंने नूब से याद आया, अगर पबजी में तुम्हें मैं डाल दूँ, ठीक है, तुमने आज तक पबजी नहीं खेली और मैं भाई 3 सालों से पबजी खेल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें मार दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर तुम भी 3 सालों से खेल रहे हो तो तुम मुझे मुकाबला अच्छा दे सकोगे, हो सकता है मुझे ही मार दो। सो हमारे एक तरह से ये पॉइंट हो गया कि हमने बहुत ही कम पैसों से स्टार्ट करना है, स्टार्ट वेरी स्मॉल। एंड द सेकंड टॉपिक इज़ कि हमारा ये एम ही नहीं होना चाहिए कि हमने पैसा कमाना है मार्केट से, हमने कुछ पैसा निकाल के मार्केट से अयाशी करनी है या मिलियनेयर बनना है। हमारे फर्स्ट फ्यू मंथ्स ट्रेडिंग सीखने में हमारा बिल्कुल भी ये गोल नहीं होना चाहिए कि हमने मार्केट से कुछ भी कमाना है। हमारा मेंटल स्टेट ये होना चाहिए कि हमने मार्केट से सिर्फ और सिर्फ ये मंथ, ये वीक सीखना है, ताकि हम आगे जाके जब हमारे पास बड़ा कैपिटल आएगा, $100, $200, $1000, $2000, $5000, $10000 और $1,00,000, तो उनको कैसे मैनेज करना है ये हम शुरुआत में सीखेंगे। $10, $20 मैनेज करके, क्योंकि अगर तुमसे $10 मैनेज नहीं हो रहे, $20 मैनेज नहीं हो रहे, $30 मैनेज नहीं हो रहे, तुमसे $100 भी मैनेज नहीं होंगे, 200 भी नहीं होंगे, 300 भी नहीं होंगे, 1000 भी नहीं होंगे, और $1,00,000 भी मैनेज नहीं होंगे, ये याद रखना। सो एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और मैं ट्रेडिंग में ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, दैट इज़ विन बिग एंड लूज स्मॉल। ये दुनिया के नंबर 1 ट्रेडर का कोट है, वॉरेन बफेट का, कि विन बिग एंड लूज स्मॉल। अब इसका मतलब ये हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा करो, लॉस थोड़ा करो।
जब भी प्रॉफिट हो प्रॉफिट ज़्यादा करो, लॉस जब भी हो थोड़ा लॉस करो और मार्केट से कट लो, तखलिया बोल के निकल लो भाई, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। और मेरा पर्सनली यही रूल है, ठीक है। इवन अगर तुम गैम्बल भी करते हो ना मार्केट में, तुम इस रूल के साथ पैसा कमा सकते हो, ठीक है। जब कमा रहे हो तगड़ा कमाओ, और जब लॉस हो रहा है तुम थोड़ा लॉस देके मार्केट से निकल लो, ठीक है। ऑब्वियसली हम गैम्बल तो करते ही नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि इतना कमाल रूल है ये। अब तुम बोलोगे हुरैरा भाई कोई शीट दे दो ना जिस पे सिंपली लिखा हो कि दिन में $10 टोटल रिस्क करो, पहली ट्रेड में $2 रिस्क करो, दूसरी ट्रेड में $3 रिस्क करो, इस तरह करते करते कमा लो। बताता हूँ, आराम से बताता हूँ, रिलैक्स। अच्छा, मुझे पर्सनली ये फील होता है ना कि मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी काइंड ऑफ इंटरकनेक्ट है आपस में। मतलब इसमें कभी कभार हमें ऐसा भी फील होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसमें हम ट्रेड लेने से डरते हैं, लाइक फियर ऑफ ट्रेडिंग भी होता है इसमें। तुम बड़ी अमाउंट की ट्रेड नहीं ले सकते, $1 की ट्रेड ले रहे होते हो, इवन तो तुम्हारे पास कैपिटल भी $100 $50 का होता है, लेकिन तुम $1 से ऊपर की ट्रेड नहीं ले सकते। लाइक ये तो बाइनरी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बाइनरी के अलावा अगर तुम फॉरेक्स कर रहे हो, तुम फॉरेक्स में भी लॉट्स बिल्कुल कम छोटे छोटे लॉट्स लिए होंगे, तुमने बहुत ही छोटे कैपिटल के साथ तुम ट्रेड कर रहे होगे डर डर के। सो मेरी जान, अगर तुम ट्रेडिंग सीख चुके हो ना, लाइक काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हो, लेट्स अज्यूम कि तुम एक न्यूबी थे, तुमने ट्रेडिंग की, ये शुरू का पार्ट लाइक स्टार्ट वेरी स्मॉल, थोड़ा थोड़ा करते करते अच्छा खासा टाइम हो गया तुम्हें, तो अब बेसिकली अगर तुम बड़ा पैसा कमाना चाहते हो या एक्चुअल में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, देन यू हैव टू टेक द रिस्क ब्रो। लेकिन रिस्क भी ऐसा जो कि लॉजिकल हो, ये नहीं कि बस जोश आया मार्केट में बस कूद पड़ा, लाइक इन्फ्लुएंसर्स को देख के फलाना इन्फ्लुएंसर्स ने भाई $1 लाख प्रॉफिट किया, $30,000 प्रॉफिट किया, $1,000 प्रॉफिट ही किया हो बेशक, वो चीज़ देख के तुमने मोटिवेट नहीं होना। तुमने जनरल सिर्फ मार्केट को टाइम देना है, मार्केट को टाइम देख के जो तुम्हें फील होता है, लाइक जो गट फीलिंग होती है, गट फीलिंग, यू फील लाइक रिस्किंग, मतलब जहां पे तुम नॉर्मली $10 की ट्रेड लेते थे, उस जगह पे जहां पे तुम बैक टेस्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से मार्केट को देख रहे हो, तुम्हें फील होता है कि यार यहाँ पे लिटरली मैं ना $50 की ट्रेड ले सकता हूँ, यू फील लाइक रिस्किंग। तो वो तुम्हारा गट कहता है। और वो कहाँ से होता है? जब तुम कॉन्टीन्यूसली मार्केट में अच्छा प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस कर करके तुम ऐसे स्टेज पर पहुँच जाते हो जहाँ पे तुम जनरली मार्केट में फील करते हो कि यार यहाँ पे मैं ज़्यादा रिस्क कर सकता हूँ। और एक्चुअल में वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा रिस्क करना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लिटरली तुम कभी भी पैसा नहीं कमा सकोगे। नो रिस्क नो BMW। सो कभी कभार तुम्हें मार्केट में रिस्क करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि तुमने लेट्स अज्यूम अच्छा टाइम गुजार लिया, इतना मतलब थोड़ा बहुत लॉस करके तुम ट्रेडिंग सीख गए, अब तुम्हें बड़े कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स अज्यूम बड़ा कैपिटल $50 $100 $200, ये अच्छा कैपिटल है ट्रेड करने के लिए, एटलीस्ट तुम्हें इतना चाहिए रहेगा ट्रेड करने के लिए। आफ्टर लर्निंग ट्रेडिंग, लर्निंग प्रोसेस जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एटलीस्ट $200 $100 की, जिस पर तुम इजीली दिन का 10% गेन कर सकते हो। लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास $200 है, $200 पे सिर्फ तुम दिन का 10% भी गेन करते हो तो वो $20 बन जाता है भाई। मतलब तुम 60,000 पे डेली का इजीली ट्रस्ट नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, इजीली 6,000 रुपये कमा सकते हो इजीली। अब वो बड़ा कैपिटल कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली मैं यही कहता हूँ लोगों को कि सैलरी मस्ट है, तुम्हारे पास कोई जॉब होनी चाहिए, सेफ्टी नेट बोलता हूँ मैं इसको। सेफ्टी नेट होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास $100 पड़ा है ना और तुम उस पर ट्रेड कर रहे हो, तो तुम्हें ये पता है कि यार एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ मेरे पास आ जाएगा, तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने तुम्हें कहा, हर एक चीज़ जो मैं आज इसकी वीडियो में बताऊंगा ना, हर एक चीज़ वो एंड पे जाके कनेक्ट कर दिया। तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा इस ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए। क्या ही है यार तुम्हारे पास, अभी क्या है खोने को ब्रो? आई रिमेंबर आज से 4 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था खोने को। हाँ, आज बहुत कुछ है मेरे पास खोने को, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं था। सो सेम तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है इस वक्त खोने को। सो यू नीड इनकम सोर्स, जो कि तुम लिटरली कुछ भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, सैलरी पे रह सकते हो, कहीं पे भी काम कर सकते हो, दिहाड़ी मार सकते हो भाई। तुम अगर कहीं पे भी लिटरली जाओगे ना, तुम्हें दिहाड़ी की नौकरी मिल जाएगी। वर्कर बॉयज़ लड़कों चाहिए होते हैं अक्सर बिजनेसेस को, तो तुम्हें एटलीस्ट 15,000 लाइक $50 की तुम्हें शॉप ईजिली कहीं पे भी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर अब तुम ये बोलो ना, भाई मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, मैं तो बड़े अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं कैसे नौकरी कर सकता? भाई शर्म करो यार, शर्म करो, नूबड़े हो तुम लोग, बच्चे हो, छोटे बच्चों वाली बातें नहीं करो, बड़े हो जाओ। लुक एट मी, मेरे जैसा बंदा जो कि वेल मैनर्ड, वेल स्पोकन, लाइक हैंडसम गाय, 6'3", मैं एक जगह पे बर्तन मांज रहा हूँ,
तो तू किस खेत की मूली है भाई, तू क्यों नहीं कर सकता? एंड दिस इज़ व्हाट इंस्पायर मी, कि मुझसे लोग ज़्यादा इंस्पायर्ड कि मेरे जैसा बंदा कहीं पे काम करने लगा हुआ था। एंड मेरी अपनी कॉलोनी वाले लोग मुझे आके बोलते थे कि उरारा अच्छा भला तू है, पढ़ लेता तो तेरा क्या कुछ हो जाता, आज तू ये नहीं कर रहा होता। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा होता था, ब्रो शुक्र है ब्रो अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तुम्हें इसी तरह चीज़ें प्रूव करनी है, बाद में जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। तो लेट्स अज्यूम तुम्हारी कहीं पे नौकरी भी लग गई, बहुत ज़्यादा मुबारक हो, तुम्हारे पास $100-200 भी आ गया। तो अब ये 10% गेन कैसे करना है मैं ये भी बताता हूँ। गुड लॉस एंड बैड प्रॉफिट। अब तुम बोलो गुड लॉस, लॉस कैसे गुड हो सकता है, एंड बैड प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे पूरा हो सकता है? सो बेसिकली गुड लॉस एंड बैड प्रॉफिट का मतलब ये है कि ऑब्वियसली तुम लॉसेस तो करोगे ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बुरे लॉसेस हैं। लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा $10 का लॉस था और तुम्हें पता लग जाता है मार्केट अच्छा नहीं है, तुम ट्रेड नहीं कर सकते उस दिन, तुम पैसा नहीं कमा सकते, बट यू स्टिल ट्रेड, और तुम ट्रेड करने के बाद उस $10 के लॉस को ले जाते हो $30 से $40 के लॉस तक। दैट्स अ बैड लॉस, ठीक है, बैड लॉस। बट गुड लॉस क्या है? गुड लॉस वॉज $10 जो तुम्हारे शुरू में लॉस हुए, तुम्हें पता लग गया था मार्केट आज अच्छा नहीं है, एंड दैट वाज योर प्लान कि आज मैं सिर्फ $10 लॉस करूंगा और $10 पे मैं $10 कमाऊंगा, या $10 पे मैं $20 कमाऊंगा। तो जब तुम्हारा $10 लॉस हुआ, दैट वाज अ गुड लॉस, जो कि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट वो $40 या $30 जो तुम्हारा लॉस हुआ, दैट इज़ अ वेरी बैड लॉस, जो कि तुम्हें अंदर भी ख़त्म करता है और फाइनेंशियली भी ख़त्म कर देता है। एंड सेम एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट गुड प्रॉफिट एंड बैड प्रॉफिट क्या हो गया, ठीक है। बैड प्रॉफिट मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या है। दैट्स द मेन इंटरेस्टिंग थिंग जो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे जर्नी के अंदर होगी। दैट इज़ कि तुमने लेट्स अज्यूम प्रॉफिट किया, तुम्हारा टारगेट था कि आज तुम $10 $20 प्रॉफिट करोगे, तुम्हारा भाई $15 $18 $20 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दैट्स अ प्रॉफिट जो कि ऑब्वियसली गुड प्रॉफिट है, अच्छा है, तुम्हारा प्लान था, तुम्हारा टारगेट हिट हुआ, टीपी हिट हुआ, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। बट देन तुम ये कहते हो कि यार मैं कोशिश करता हूँ ना और ज़्यादा ट्रेड करने को, तुम उस $20 के प्रॉफिट को ले जाते हो $30 तक, ठीक है। दैट्स स्टिल अ गुड प्रॉफिट, मतलब अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा ओवर ट्रेडिंग में आ जाता है। बट ये भी करना पड़ता है, कभी कभार सिचुएशंस होती है, मार्केट कभी कभार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो तुम्हें करना पड़ता है। जनरली मैं बायस नहीं रहूँगा कि यार मैं बोलूँ नहीं ये चीज़ नहीं करनी, ये करनी है। कभी कभार कुछ सिचुएशंस में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं बंदे को, तभी मैंने बोला कि रिस्क कभी कभार लेना पड़ता है तुम्हें, कभी कभार ज़्यादा कमा सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने फर्स्ट तुम्हें बताया था कि बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस, जब कमा सकते हो ना तो थोड़ा ज़्यादा कमा लेना उस दिन, लेकिन कितना हद तक, जितना मार्केट वापस ना ले ले सारा। तो तुम $30 तक उस प्रॉफिट को ले गए, उसके बाद तुम में और लालच आती है और तुम कहते हो भाई मैं इसको और ज़्यादा लेके जाऊंगा, तुम 50 तक लेकर चले जाते हो और तुम्हारा एक्चुअल में प्रॉफिट हो जाता है $60 तक भी ले जाते हो तुम, और तुम्हारा जनरली प्रॉफिट हो जाता है। दैट्स अ बैड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट तुम्हारे अंदर एक ऐसी हैबिट जनरेट कर रहा है जो कि तुम्हें इतना आगे जाके ख़राब कर सकती है, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और जब जब तुम इस टाइप का कोई भी प्रॉफिट करोगे मार्केट के अंदर, आगे जाके तुम्हारी आदत और ज़्यादा वर्स होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सारा का सारा कैपिटल लॉस होगा और तुम महीनों तक सिर्फ इस चीज़ पे स्ट्रगल करते रह जाओगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या और इसको मैं कैसे फिक्स करूँ। सो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल कि आज जो छोटी सी छोटी गलती तुम कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, वो कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अजाब बनेगा। लेट्स अज्यूम तुम गैम्बल करके भाई तुम्हारे पास $20 और तुम गैम्बल करके $100 बना लेते हो, ठीक है। कल को तुम किसी से $1000 लेकर आते हो इसी कॉन्फिडेंस के साथ, या लेट्स अज्यूम तुम कुछ ना कुछ कर भी लेते हो इसी गैम्बलिंग की वजह से, या गैम्बलिंग तुम्हारा लक चल जाता है। भाई कभी कभार शनि चमका रहा होता है और तुम्हारा लक चल जाता है, ट्रेडिंग के अंदर ये होता है, कभी कभार तुम्हारा लक चल जाता है। डोंट थिंक इट एज कि तुम कोई बहुत बड़ी शय हो या तुम गोट बन गए हो। इवन मैं ये नहीं सोचता भाई, और जहां पे तुमने ये सोचा वहां पे तुम गर्क हो जाओगे। तुम $1000 किसी से ले आए और तुम बोलते हो भाई चलो मैं इसी को ना $1000 को सेम $20 को जैसे किया था करते करते तुम वो $1000 भी वाड़ देते हो, ठीक है। आज की करी हुई छोटी सी गलती जिससे तुम्हें फायदा हो रहा है ना, वो कल के लिए तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाएगा। मैं पर्सनली अपने स्ट्रगलिंग स्टेजेस में इस बात को इतना सीरियसली लेता था कि मैंने अपने लिए एक दुआ
की थी कि या अल्लाह मैं कभी भी ना किसी गलत तरीके से प्रॉफिट ही नहीं कर पाऊँ, या अगर मैं आज तक अगर गैम्बल करने लगता हूँ ना मेरा प्रॉफिट ही नहीं होता। अल्लाह पाक की कसम, मैं जब कोशिश करता हूँ गैम्बल करने की मेरा प्रॉफिट ही नहीं होता। और हर इंसान ना गैम्बल करता है, एक ना एक बार उसके अंदर कीड़ा आता है कि यार गैम्बल करता हूँ मैं। इवन आज तक मैं जब भी कोशिश करता हूँ गैम्बल करने की मेरा लॉस ही होता है। और वो दुआ मेरी इतनी पक्की लगी है अपने लिए कि इससे ऑब्वियसली मेरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप हुई, और उसी दुआ की वजह से आज मैं जो हूँ वो हूँ। और सेम मैं चाहता हूँ तुम भी अपने लिए यही दुआ करो एंड इसी तरह आगे बढ़ते रहो। लिटरली थोड़ा थोड़ा करो, छोटी छोटी जो बेटरमेंट है ना तुम्हारी, वो तुम्हारे लिए आगे जाके तुम्हारा फ्यूचर सुधार देंगे। लिटरली आई कैन से दिस विद एक्सपीरियंस। और मेरा एक पर्सनल रूल है, मेरा क्या हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का या हर एक सक्सेसफुल आदमी का यही रूल है कि 1% बेटर एवरी सिंगल डे फ्रॉम यस्टरडे। पिछले दिन से मैं 1% बेटर हूँ कुछ ना कुछ करके। एंड आई पर्सनली फील कि ट्रेडिंग वाहिद ऐसी फील्ड है जो तुम्हें लाइफ में एक अच्छा इंसान बनाती है। इट मेक्स यू अ बेटर मैन। लिटरली जितना डिसिप्लिन तुम्हें ट्रेडिंग देती है ना, आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई आर्मी की ट्रेनिंग भी तुम्हें डिसिप्लिन दे सकती होगी। मुझे नहीं पता, मैंने कहीं भी आर्मी की ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन आई कैन पर्सनली से दिस कि ये चीज़ तुम्हें जेन्युइनली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देती है। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि हुरैरा भाई क्या हम $10 से $1000 बना सकते हैं? यस यू कैन, एंड टेक्निकली नहीं भी, ठीक है। इसके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से तुम बना सकते हो और कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से तुम ये नहीं कर सकते। सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो। हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने कैपिटल के ऊपर ना बहुत लो रखना, ठीक है। अगर तो तुम भाई सिर्फ 10 20 $30 लेके या $50 लेके मार्केट में आके मिलियंस बनाने का सोच रहे हो ना, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, जिनको पता है कि मैंने अपनी जर्नी में $10 से $1000 बनाए थे, मतलब उधार के 3000 रुपये से मैंने 3 लाख रुपया बनाया था। हाँ, ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लग रहा है, बट उसकी रियलिटी मैं जानता हूँ कि मैंने वो कैसे बनाए थे, ठीक है। मेरी अगर यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो, मैं 1000 दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने कैसे ये $1000 बनाए थे, मैंने कैसे इसमें कितने लॉसेस किए थे, कितने लॉसेस करने के बाद जाके क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ मुझे गैम्बल करना पड़ता, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। एंड मैं ये सोच रहा हूँ इस पर मैं प्रॉपर एक और वीडियो भी बनाऊँ, और यस मैं बनाऊँगा। अभी मैंने सोच लिया कि इस पर प्रॉपर डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा, हाउ आई मेड $1000 फ्रॉम जस्ट $10 इन 2 months। उसके पीछे के मेरे क्या रीजंस थे, मैंने क्यों वो प्लान किया था $1000, सिर्फ $1000 बनाने का ही क्यों सोचा था मैंने, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, टेक्निकली तुम्हें $10 या $20 पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, अच्छा खासा गैम्बल करना पड़ेगा, तब जाके तुम 1-2 months के अंदर $1000 में बना सकोगे। और उसमें भी 80% 90% या 99% मैं बोलूँगा चांसेस होंगे कि तुम्हारा वो कैपिटल लॉस हो जाए, ठीक है। एक ट्रेड सही होगी, दूसरी सही होगी, तीसरी सही होगी, लॉस तो कहीं ना कहीं तुम्हारा होगा और उसके बाद तुम खराब होगे। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ टाइम जाके तुम उसके बाद इस तरह की चीज़ें कर सकोगे। सो यस, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, तुम कर सकते हो, इट कैन हैपन, हो सकता है, लेकिन टेक्निकली मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम इस तरह की चीज़ को भी ट्राई करो, क्योंकि इट विल ड्रेन यू, लिटरली अंदर से तुम्हें सुखा देगी, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। और इसके अलावा अगर हम लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वो क्या हो सकता है, लाइक $20 को हम $60 कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स रियली ईजी। आराम से तुम 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कर सकते हो, ठीक है। तुम $50 पे ईजीली $50 को 200-300 लेके जा सकते हो, ईजीली लेके जा सकते हो, लेकिन उसमें आराम से टाइम लगेगा। थोड़ा थोड़ा सोचो, इतना ज़्यादा ओवर नहीं सोचना कि भाई $10 से $1000 तुम ले जाओ सीधा, और उस $1000 को भी फिर तुम करोड़ों बनाने का सोच लो। प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम उस $1000 से भी हाथ धो बैठोगे, या कुछ चंद $100 जो तुम कमाओगे उनसे भी हाथ धो बैठोगे। तो हम्बल रहो यार, जितना मैं बोलूँगा ना हम्बल रहो। तुम्हारे पास $100 है ना, तो $100 पे $100 ही कमाने का सोचो। $100 पे अभी तुम $1,00,000 कमाने का नहीं सोचो। रियलिस्टिक रहो, रियलिस्टिक अप्रोच रखो। ट्रेडिंग जब तुम करोगे तब तुम्हें खुद ही इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ नो योर रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब जो हमने पिछले कुछ कोर्सेज़ के अंदर डिस्कस की है ये चीज़ के टीपी और एसएल के बारे में हमने तुम्हें बताया था कि एसएल छोटा होना चाहिए, टीपी ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली रिस्क टू रिवॉर्ड, कितना तुम रिस्क कर रहे हो कितना बनाने के लिए, मतलब तुम्हारा रिवॉर्ड क्या है,
क्या तुम $10 रिस्क कर रहे हो $5 बनाने के लिए, देन दैट्स नॉट अ गुड रिस्क, ठीक है। हाँ, अगर तुम $10 रिस्क कर रहे हो $30 बनाने के लिए या $20 बनाने के लिए, दैट्स अ गुड रिस्क, सही है, उसमें तुम्हें फ़ायदा होगा और लॉन्ग रन में तुम ज़्यादा अच्छा चल चल सकोगे, ठीक है। तो जैसा मैंने ये बात की कि लॉन्ग रन में अगर तुम लोग चलना चाहते हो ना, तो तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 या 1:3 का होना चाहिए। अगर तो तुम $10 रिस्क करके 20 कमा रहे हो, 30 कमा रहे हो, दैट्स अ गुड कैलो रिस्क टू रिवॉर्ड। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है कि अगर तुम $10 रिस्क करके 5 कमा रहे हो, यू विल लूज। लॉन्ग रन में तुम बहुत ज़्यादा गंदी मार खाओगे। और जो तरीका मैंने तुम्हें बताया कि 1:2 या 1:3, तो लॉन्ग रन में तुम बहुत ज़्यादा अच्छा चलोगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना चलता हुआ मसला कि हाउ टू एंड द ब्रेक इवन स्टेज। ब्रेक इवन स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है, देखो, एक तो स्टेज होता है लॉस वाला, ठीक है, एक स्टेज होता है ब्रेक इवन वाला, और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी। मैं प्रॉफिटेबल हूँ, हो सकता है अभी तुम लॉस में हो तो तुम लॉस वाले स्टेज पर, लेकिन जो दरमियान में फंसा है ना, जिससे सारा लॉस रिकवर कर लिया, जितना उसका लॉस था वो उसने कवर कर लिया, सारा लॉस कवर करके अब वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है, वो ब्रेक इवन है। और ये ब्रेक इवन इतनी गंदी स्टेज है ना कि यहाँ पे तुम्हारा एटलीस्ट 2-3 दफ़ा तगड़ा वाला लॉस होता है और वापस से तुम थोड़ा लॉस की तरफ आने लग जाते हो। सो ये लिटरली बरमूदा ट्रायंगल है भाई, एक तरह से इससे गुजरना पड़ता है हर एक ट्रेडर को, और हर एक ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इससे गुजरना। सो मैं सिंपल कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम इस ब्रेक इवन स्टेज को तुम ख़त्म करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हो। द वन एंड ओनली टिप जो कि मैं तुम्हें दूंगा, दैट वुड बी टेकिंग रिस्क, ठीक है। इस पॉइंट पे आके तुम्हें रिस्क लेने हैं, बट द लॉजिकल वंस, जो लॉजिकल रिस्क होंगे वो ही लेने हैं भाई मेरे। ये वाला रिस्क नहीं, जोश, मुझे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लुएंसर्स को देख के जोश आ गया, तुम्हें ये नहीं करना। लॉजिकल, तुमने मार्केट में प्रैक्टिस की हुई है, तुम्हें नज़र आता है कि यार यहाँ पर मैं ज़्यादा रिस्क कर सकता हूँ, वहाँ पे जनरली ज़्यादा रिस्क करो और एंड करो इस ब्रेक इवन स्टेज को। टेक दैट द फकिंग रिस्क, नो रिस्क नो BMV, ये याद रखी लाडले। सो अनदर टिप जो कि मैं तुम लोगों को दूंगा इज टू स्टे हम्बल। वापस ऑब्वियसली जो मैंने अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, हर एक स्टेज से निकलने के लिए ना तुम्हें थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। इस स्टेज पे तुम्हें दिमाग से काम लेना है, ऑब्वियसली हर स्टेज पे दिमाग से ही काम लेना है, लेकिन इस स्टेज पे तुम्हें खास तौर पर दिमाग से काम लेना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ पे तुम्हें रिस्क भी लेना है, तुम्हें हर एक चीज़ मैनेज करनी है, लेकिन तुम्हें हम्बल भी रहना है। औकात से बाहर नहीं जाना, ठीक है, औकात से बाहर पागलों की तरह नहीं जाना कि भाई मैं निकलूंगा जैसे ही मैं प्रॉफिटेबल हूँगा फिर भाई मेरी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी और वो फिर यूं जाएगी। ऐसा नहीं है, ट्रेडर की लाइफ ऐसी होती है, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारे सामने ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर की लाइफ यूँ जाती है, यूँ गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यूँ गिरती है, फिर अप एंड डाउन चलता रहता है, और लाइफ हिस्सा ही, मतलब लाइफ का हिस्सा है ब्रो, बेसिकली दिस इज लाइफ। ये लाइफ में अगर नहीं होगी ना, देयर इज नो जॉय विदाउट पेन। जब तक तुम्हें पेन फील नहीं होगा तुम्हें जॉय फील नहीं होगा। तो इस स्टेज में जितना ज़्यादा हम्बल रह सकते हो हम्बल रहो। हम्बल का मतलब ये कि अगर तुम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ निकलने लगते हो, रिलैक्स रहो, किसी को बताओ नहीं, रिलैक्स रहो, औकात से नहीं बढ़ो, चुपचाप हल्का हल्का प्रॉफिट करते रहो, रेंगते रहो, स्लोली पैरों पे खड़े हो, आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो, आहिस्ता आहिस्ता पैरों पे खड़े हो के फिर भागना स्टार्ट करना। लेट्स अज्यूम कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अभी मतलब कुछ ही अरसा हुआ है और वो लाइक रेंगता है, ठीक है, उसको मैं ऐसे खड़ा कर दूं उसके पैरों पे, क्या वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा और उसका सर लग जाएगा, ठीक है। तो सेम तुम भी एक छोटे से बच्चे की तरह हो जो अभी रेंग रहा है, तो तुम्हें पहले रेंगना है, आहिस्ता आहिस्ता तुम पैरों पे खड़े होने की कोशिश करोगे, गिरोगे, फिर पैरों पे खड़े होने की कोशिश करोगे, फिर गिरोगे, फिर खड़े हो जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता तुम चलोगे, फिर स्लोली एक स्टेप आगे, 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 इस तरह करते करते फिर तुम भागने भी लग जाओगे। लेकिन 30 मार खान बनने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अभी तुम्हें चलना नहीं आता और तुम भागने की तरफ भाग जाओगे, सो डोंट डू दैट। दैट्स वाई आई एम सेइंग हम्बल रहो। आई डोंट थिंक सो मुझसे अच्छी एग्जांपल्स कोई भी दे सकता है। सो ये तो था हाउ टू एंड द ब्रेक इवन स्टेज एंड हाउ टू गो टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज। कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज की तरफ भागे हुए नहीं, रेंगते स्लो चलते देन भाग सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टिप है, अब तुम बोलोगे उसमें
ट्रेड नहीं करते क्यों? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? तुम आगे मार्केट को देखते हो, सोचते हो, समझते हो, तुम्हें समझ आ जाती है कि आज तो हम भाई पैसे नहीं कमा सकते, या इस हफ्ते तो हम पैसा नहीं कमा सकते, तो इस हफ्ते हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये क्यों होता है? ये होता है न्यूज़ की वजह से। ऑब्वियसली न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है मार्केट्स के अंदर। मतलब डोनाल्ड ट्रंप आके भाई चाइना के बारे में कुछ बोल देता है, ईरान के बारे में कुछ बोल देता है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होता है। अब न्यूज़ कहाँ पर तुम देख सकते हो? न्यूज़ तुम देख सकते हो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तुमने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाना है तो वहाँ पे न्यूज़, तुम्हें जितनी भी न्यूज़ होंगी टाइम के हिसाब से तुम्हें शो हो जाएंगी, और जिस दिन भी होंगी वो प्रॉपर तुम्हें सारा कुछ शो हो जाएगा। लाइक लिखा होगा ट्रम्प स्पीक्स, ऐसी न्यूज़ होंगी, और तुम्हें वहाँ पर किन न्यूज़ को भाई अवॉइड करना है, मतलब उस टाइम तुमने ट्रेड नहीं करनी। लेट्स अज्यूम 8 बजे के वक्त वहाँ पर एक न्यूज़ है ट्रम्प स्पीक्स या इस तरह, और उसके आगे रेड कलर का फोल्डर है, ठीक है, तो तुम्हें वो न्यूज़ अवॉइड करनी है। रेड एंड ऑरेंज फोल्डर खतरे की इंडिकेशन है। तुम्हें उन चीज़ों को, उन फोल्डर्स को या उन न्यूज़ को एक लिटरली इग्नोर करना है। उस वक्त तुमने ट्रेड नहीं करनी, उस दिन मार्केट में तुमने ट्रेड नहीं करनी। और इसके अलावा येलो फोल्डर होता है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता मार्केट के ऊपर, येलो न्यूज़ उसको बोल देते हैं। लेकिन जो रेड एंड ऑरेंज है उनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होता है, और उसके आगे टाइम भी लिखा होता है और दिन भी लिखा होता है किस दिन होंगी। तो उस वक्त, उस टाइम पे तुम्हें मार्केट को अल्लाह हाफिज़ कह देना, उस वक्त ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि उस वक्त मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है और तुम्हारा लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट ख़राब होगा ऑब्वियसली। अब अगर तुम मैं इस चीज़ की एग्जाम्पल दूँ कि जस्ट लाइक 2025 के एंडिंग में, दिसंबर में हमारे पास मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, यूजुअली बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जनवरी में भी ख़राब होती है, क्योंकि दिसंबर में मार्केट सारी बंद हो रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉलीडेज़ होते हैं, क्रिसमस होती है, न्यू ईयर होता है, और काफ़ी ज़्यादा हॉलीडेज़ की वजह से मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा गंदा चलता है, जिसकी वजह से हमारे पास कंटिन्यूस लॉसेस देखने को हमें मिलते हैं। सेम जनवरी स्टार्ट हो रही होती है मार्केट, नया साल स्टार्ट हो रहा होता है, और उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी सारे नए ट्रेडर्स भी आए होते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, जिसके बाद मार्केट्स का प्राइस एक्शन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ऑब्वियसली ये चीज़ डिपेंड करती है न्यूज़ पे। अगर किसी वीक बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं, जस्ट लाइक हमारे पास अभी लास्ट वीक में हमने सिर्फ एक सेशन किया था, जिसके अंदर हमने मुश्किल से 8 ट्रेड्स ली थी और 8 में से हमारी 5 विन थी। तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने पूरा वीक ट्रेड नहीं किया, बिकॉज न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी, हमें इंडिकेशन मिल गया था मार्केट ख़राब हो सकता है। सो दैट्स वाई हमने एक सेशन किया था, वो भी कोई 50-50 सेशन था, और उसके बाद पूरा वीक हमने मार्केट को अवॉइड किया था। हमने कोई भी ट्रेड नहीं की थी, कोई भी सेशन नहीं किया हमने। सो अब ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब तुम पर ये दिन आए, ये कॉन्टीन्यूस लॉसेज वाले, कॉन्टीन्यूस लॉसेज भी होंगे लाडले, ऐसा नहीं है कि कॉन्टीन्यूस तू प्रॉफिट करता रहेगा। येस, देयर विल बी डेज जहाँ पर तू कॉन्टीन्यूसली 5 दिन, 6 दिन या पूरा वीक प्रॉफिट करेगा, और फिर ऐसे भी दिन होंगे कॉन्टीन्यूस जिसमें तू कॉन्टीन्यूस एक दिन लॉस, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन लॉस भी करेगा। तो उस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि तू ये ना सोचे कि शायद तेरे कॉन्सेप्ट में कोई मसला है, शायद जो तूने ट्रेडिंग जिससे सीखी है उसमें कुछ मसला है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बल्कि ये होता है ऑब्वियसली न्यूज़ की वजह से, या कोई भी सिनेरियो हो सकता है, वॉर हो सकती है भाई, जैसे वॉर चल रही है, वॉर की वजह से मार्केट ख़राब हो सकता है, 100 सिनेरियोज हो सकते हैं ऐसे। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तू अपने आप पे डाउट ना करे जब ये डेज तेरे पे आए, इंस्टेड तू वेट करे, अच्छे ट्रेडर की तरह बैक ऑफ हो जाए मार्केट से, और तू ट्रेड नहीं करे, और वेट करे मार्केट के अच्छे होने का, उसके बाद मार्केट्स में तू जंप इन करे। बिकॉज ऑब्वियसली एक अच्छा ट्रेडर होना एक अच्छे स्नाइपर होने की तरह ही है। यू हैव टू वेट, मार्केट में तुम बैठे हो स्नाइपर लेके, जैसे ही निशाना आएगा देन तुम्हें ट्रेड लेनी है या निशाने पे गोली मारनी है। सेम यू हैव टू वेट फॉर गुड डेज, यू हैव टू वेट कि ये बैड डेज जो हैं ये पास आउट हो जाएं, ये भाई निकलें, ये जितनी भी न्यूज़ वगैरह हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक देखूंगा, मार्केट अच्छा मिलेगा तो ही मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख के तुम अपने आप पर भी डाउट नहीं करोगे, अपने लॉसेस को भी कट आउट कर लोगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लोगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि इट्स वेरी इजी टू मेक मनी इन ट्रेडिंग। इट्स वेरी इजी टू मेक मनी। अगर अभी मैं अकाउंट खोलूं, मैं बस अप एंड डाउन कर दूंगा, पैसा बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है मैं गैम्बल करके पैसा बना लूं, यही बात बोल रहा हूं मैं। मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। डोंट थिंक कि अगर तुमने थोड़ा बहुत पैसा बना लिया है तो तुमने कुछ अनोखा तीर मार लिया है। इट्स वेरी इजी टू मेक मनी, इट्स हार्ड टू कीप मेकिंग मनी। ये बात होती है। मतलब बहुत आसान है इस मार्केट में पैसा बनाना, लेकिन एक दिन ऑब्वियसली, ठीक है, अगले दिन कॉन्टिन्यूस डेज पैसा बनाना और कीप मेकिंग मनी इज वेरी हार्ड। बीच में बुरे दिन भी आएंगे, बीच में बुरे हफ्ते भी आएंगे, उस पे कैसे कंट्रोल करना है, उसके बाद कैसे कंटिन्यू करना है, तो इस चीज को ऑब्वियसली ट्रेडिंग बोलते हैं। बाकी ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत आसान है। एक दिन बना लोगे, दूसरे दिन बना लोगे, तीसरे दिन बना लोगे, 10 दिन बना लोगे। क्या महीने के एंड में तुम प्रॉफिटेबल हो? दैट व्हाट
मैटर्स, ठीक है, दैट्स व्हाट मैटर्स ब्रो। वही चीज़ मैटर करती है कि महीने के एंड में तुम्हारा क्या रिजल्ट है। बेशक मेरा आज का दिन बुरा है, कल का दिन बुरा है, तीसरा दिन बुरा है, लेकिन महीने के एंड पे मेरा क्या रिजल्ट है वही चीज़ मैटर करती है। सो फाइनली अभी हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं जहाँ पर तुम लोग मुझसे बोलोगे कि भाई हमें वो ग्राफ दे दो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कैपिटल को नहीं देना। लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास $100 है, $100 पे तुम्हें कोई $10 नहीं देखना, तुम्हें परसेंटेज देखना है। तुम अगर कैपिटल की बेस पे देखोगे तो तुम्हें वो कैपिटल भी लाइक अजीब लग सकता है। मैं पर्सनली जो फील करता हूँ मैं ये बोलूँगा कि परसेंटेज अकॉर्डिंगली देखो कि तुम्हें 10% रिस्क करना है और 10% या 15% या 20% गेन करना है। तुम अगर इस लिहाज से तुम चलोगे तो तुम ज़्यादा लॉन्ग रन में चलोगे और तुम एक ट्रेडर की तरह ऑब्वियसली ट्रेड करोगे, एक परसेंटेज गेन करने पर चलोगे, नॉट लाइक अ गैम्बलर तो बस सट्टा मारेगा, भाई $10 है, $10 पे सट्टा मार। तो ऐसे नहीं, यू हैव टू गेन अ परसेंटेज हर, ताकि मंथ के एंड में तुम देख सको कि भाई कितने % तुमने गेन किया, कितने 100% तुमने अपने कैपिटल पे गेन किया। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पर ये भी बोल देता हूँ कि भाई हर दिन तुम आके 10% रिस्क करो, 20% गेन करो, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि आई डोंट बिलीव कि हर दिन आके मैं सेम परसेंटेज पे ट्रेड करूंगा। हो सकता है मार्केट ज़्यादा बुरी हो, मुझे डर लगे मार्केट से, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2% यूज़ करूं या 5% यूज़ करूं। और हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो मैं 20% भी यूज़ कर सकता हूं, ठीक है, और 20% पे मैं 60% गेन करूं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। हर दिन आई डोंट थिंक सो कि हम सेम परसेंटेज पे मैं तो नहीं करता भाई। बाकी भी मैंने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को देखा, मैंने जितने भी ट्रेडर्स को देखा, जितने भी स्टूडेंट्स को देखा, दे आर डूइंग द सेम। वो हर दिन सेम ट्रेड नहीं करते, वो हर दिन डिफरेंट ट्रेड करते हैं। मतलब किसी दिन आपको 5% रिस्क करना है, किसी दिन आपको 10% रिस्क करना है, किसी दिन आप 15% भी रिस्क कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, डिपेंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है ब्रो? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि यार आज 80% चांस है कि मैं मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ, आज 70% चांस है कि मैं मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ, यार आज 50-50 लग रहा है मुझे कि मैं मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ, यार आज 30% लग रहा है कि मैं मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ, विच इज़ बैड, ठीक है। 30% भागो भाई। 60-70-80% प्रोबेबिलिटी जब तुम्हें फील हो, ये ऑब्वियसली गट फीलिंग होती है, तुमने मार्केट बैक टेस्ट की, यू थिंक यार आज तो मैं पैसा कमा सकता हूँ, आज मैं कमा सकता हूँ। दैट्स अ गट फीलिंग जो कि तुम्हें बचाती भी है, ठीक है, हमेशा। क्योंकि ऑब्वियसली गट फीलिंग किसी रीज़न की वजह से आती है ना। गट फीलिंग ऐवी तो नहीं आ जाती, गट फीलिंग इसी वजह से आती है बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस इन द मार्केट ऑब्वियसली। सो सिंपल मैं समझता हूँ कि ये बुलशिट है जो कि तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स सिखाते हैं कि हर दिन आके सेम 10% गेन करो। ये ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफरेंट। ये लोगों ने पता नहीं तुम्हें किस ट्रक के पीछे लगाया हुआ है, लेकिन बट मैं हूँ यहाँ पे, तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। यू कैन सिंपली यूज 10%, 20%, 30% डिपेंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी। ये लिख लो अपने पास। ये ऑब्वियसली सारी चीज़ें मनी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। मतलब मैं नहीं चाहता था कि इसको मैं जस्ट एक नंबर्स बेस्ड चीज़ रखूँ। ये जनरली मैं तुम्हें माइंडसेट दे रहा हूँ, मैं एक विजन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें रोड मैप दे रहा हूँ हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल। सो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि स्टॉप लुकिंग एट ऑलवेज विनिंग इन द मार्केट्स। मतलब हर दिन आके ये नहीं सोचो कि यार आज तो मैं पैसे ही कमाऊंगा, आज तो मैंने पैसे ही कमाना है। हर दिन आके तुम ये सोचो कि ब्रो आज तो मैं तगड़ा निकालूंगा मार्केट्स में। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे जाके स्टूडेंट्स से भी पूछो तुम लोग, मैं कभी कभार इस माइंडसेट से आता हूँ कि यार मैंने 3 दिन पीछे प्रॉफिट किया, आज मैं खैर है थोड़ा बहुत मार्केट में दे के जाऊँगा। क्यों? ये एक्सपीरियंस है भाई। इतना मार्केट से मारे खा चुके हैं ना कि हमें अब समझ आ चुकी है सारी कि हमने क्या करना है। तो हम 2 दिन कॉन्टीन्यूस, 3 दिन कॉन्टीन्यूस अच्छा प्रॉफिट करने के बाद तीसरे चौथे दिन हम हम्बल रहते हैं कि आज हम इस माइंडसेट से नहीं आ रहे कि हमने जीतना ही जीतना है। तो हर दिन मार्केट में विनिंग माइंडसेट्स के साथ ना हो या गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ ना हो। क्योंकि एक तरह से विनिंग माइंडसेट के साथ अगर तुम आ रहे हो ना, तुम ऑलरेडी माइंड में ही जीत रहे हो, तुम माइंड में ये सोच के आ रहे हो कि आज तो मैंने प्रॉफिट करना ही करना है। और जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट लॉस होगा, तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा ना कि मसला हो जाएगा, फिर तुम्हारा मनी मैनेजमेंट भी भाड़ में चला जाएगा और तुम्हारी सारी चीज़ें साइकोलॉजी वगैरह भाड़ में चली जाए। सो ऑब्वियसली अब हम क्लोज आ गए हैं मनी मैनेजमेंट के टॉपिक को एंड करने की तरफ, जो कि अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो मैंने अभी तुम लोगों को बता दी, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन सबसे पहली चीज़
है कि ऑलवेज हैव अ प्लान बिफोर कमिंग इनटू द मार्केट्स। मतलब जब भी मार्केट के तुम अंदर आओ या जब भी तुम ट्रेड करने लगो, उससे पहले अपने पास ऐसी किसी डायरी के अंदर ना ब्रो तुम लिख लेना कि यार आज मैं 10% रिस्क करूंगा, 20% मैं गेन करूंगा, या 5% मैं रिस्क करूंगा, 10% मैं गेन करूंगा। प्रॉपर प्लान होना चाहिए और उस प्लान को चिपका के रखो अपने सामने कि यार हाँ, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा, इससे ज्यादा मैं लॉस बर्दाश्त आज के लिए नहीं कर सकता। और जब तुम्हारे पास एक क्लीन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान होगा तो उससे जब भी तुम हिलोगे ना तुम्हारे लगेंगे, और जब भी तुम्हारे लगेंगे तुम्हें ये याद आएगा, एटलीस्ट तुम सीखोगे तो बहुत कुछ ना। ठीक है, नहीं सीखोगे ऑब्वियसली फिर जाते जाओगे ऐसे जहाज की तरह नीचे, सही है, लॉस होते रहेंगे तुम्हारे और तुम कुछ भी कभी भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन जब तुम्हारे पास एक स्ट्रेट प्रॉपर प्लान होगा कि यार मैंने इतना लॉस करना है, मैंने इतना गेन करना है, इससे ना ऊपर मैं जाऊंगा ना इससे मैं नीचे गिरूंगा, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली ये उस वक्त मार्केट में बैठ के तुम मार्केट को देख रहे होगे, जब बैक टेस्ट कर रहे हो कि मार्केट अच्छा है कि नहीं, आज मैं कुछ कमा सकता हूँ कि नहीं, प्राइस एक्शन सही चल रहा है कि नहीं, मार्केट में वॉलेटिलिटी तो नहीं है, सारी चीज़ें टेक्निकल है। टेक्निकल अपने पक्के रख लेना, जब तुम्हें लगे मार्केट में आज तुम कमा सकते हो, उसके बाद तुम आगे करना प्रैक्टिस। ऑब्वियसली मार्केट में घुसते साथ तो तुम ट्रेड कभी भी करोगे नहीं, थोड़ी बहुत पेपर ट्रेडिंग कर लेना, बैक टेस्टिंग कर लेना, मार्केट में प्रॉपर लेवल्स देख लेना सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें अच्छी तरह वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही, उसके बाद जाके तुम ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑलवेज हैव अ प्लान, मतलब भाई प्लान तगड़ा होना चाहिए। क्या होगा अगर हम उस प्लान को फॉलो ही ना कर पाए? फिर मेरे कहने का मतलब ये है ना कि लोग अक्सर बोलते हैं कि यू नीड टू हैव स्ट्रिक्ट इमोशंस, मतलब ऐसे ट्रेडर जो होगा ना वो ऐसे बैठा होगा जैसे उसकी कोई इमोशंस ही नहीं है भाई। ट्रेडर के सामने अगर करोड़ों रुपए लॉस होगा उसको कुछ फील ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई, फील होता है भाई, पैसा पैसा होता है भाई। देखो यू आर नॉट अ फकिंग रोबोट, तुम रोबोट नहीं हो, तुम इंसान हो, एंड इट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल योर इमोशन। मतलब इन अ सेंस खत्म कर देना, ठीक है, इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल योर इमोशंस बट इट्स इम्पॉसिबल टू किल योर इमोशंस। तुम अपने इमोशंस को कभी भी मार नहीं सकते। यू आर नॉट अ रोबोट, तुम में लालच भी आएगी, तुम में कीड़ा भी आएगा, तुम में डर भी आएगा, तुम्हारा लॉस के वक्त मूड भी खराब होगा, 100 चीजें होंगी। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर ये बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री तुम्हें झूठ बोलती है, बकवास करती है कि यार एक ट्रेडर को फील नहीं होता। हाँ बर्दाश्त की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली अगर 50 लाख मैं लॉस कर रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, बर्दाश्त की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अगले दिन मैंने 50 लाख या 1 करोड़ कमा भी लेना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सो यू आर नॉट अ रोबोट जिसको कुछ फील नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे बात की ना कि हम इमोशंस तुम्हारे बीच में आएंगे। लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास भाई $200 हैं एंड तुम कहते हो कि यार मैं ट्रेड करना है, एक दिन तुम $30 लॉस कर देते हो, तुम्हारे अंदर कीड़ा आता है कि आज मैंने, और ऐसा दिन आएगा मेरे भाई, तुम में आता है जोश कि आज तो यार या पार। हो सकता है तुम्हारी कोई बच्ची हो, तुम बच्ची से लड़ के आए हुए हो सकता है तुम अपनी अम्मी अबू से मार खा के आए हो, ठीक है, हो सकता है टीचर से मार खा के हो, 100 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम अपना $30 रिकवर करने के चक्कर में सारा का सारा लॉस कर दोगे और एक बैड लॉस कर दोगे। अब इस चीज़ को कैसे रोका जाए? देखो मेरे पास एक बहुत ही कमाल किस्म का ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तुमने सिंपल उस $200 या $100 को ना एक डिवाइड कर लो कुछ पार्ट्स के अंदर, जिसमें तुम कैश निकालो, उन USDTs को जो तुम्हारे पास डॉलर्स पड़े हुए उनको तुम कैश अपनी अम्मी को दे दो। अम्मी को बोलो अम्मी ये संभाल के रखे, एंड तुम्हारी ऑब्वियसली अम्मी से अच्छा संभाल के सेव करके कोई भी नहीं रख सकता। उस पैसे को अम्मी को बोलो कि सेव कर लें और जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम्हें दे दें, ठीक है। और वो भी थोड़ा सा दे दें, ताकि ये नहीं फिर उसके बाद तुम अम्मी से बोलो अम्मी पैसे दे दे जल्दी से, और तुम जाके दोबारा से डिपॉजिट कर लो। ऐसा नहीं करना। मेक इट हार्ड फॉर योर सेल्फ कि तुम्हें थोड़ा बहुत मुश्किल हो दोबारा डिपॉजिट करने में, ब्रोकर के अंदर पैसा दोबारा डिपॉजिट करने में तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल हो। सो इससे ये होगा जो तुम गैम्बल करने लगे होगे ना वो तुम्हारा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जब तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा ना, आधे घंटे बाद तुम बोलोगे वो शुक्र है ब्रो मैं बच गया, एटलीस्ट मेरे पास पैसे पड़े हैं, ठीक है। इस मार्केट में सबसे पहला रूल ही है टू सरवाइव। इस मार्केट में तुम्हें सरवाइव करना है, पैसा नहीं कमाना, सरवाइव करना है। फर्स्ट रूल ऑफ दिस मार्केट, सरवाइव, सेव योर मनी एंड सरवाइव। ये हमारा पहला रूल है भाई। सबसे बड़ा मैं कहूंगा तुम अपने जहां पे तुम ट्रेडिंग करते हो सामने बड़ा सा लिख दो, सही है, सामने बड़ा सा लिख दो कि सेव योर मनी और फर्स्ट रूल इज टू सरवाइव इन द मार्केट्स। तुम्हें सरवाइव करना है। और इवन अगर बिगिनर हो ना, तुम बहुत ही शुरू में ट्रेड कर रहे हो या थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो, लॉस कर रहे हो, तुम्हारा फर्स्ट गोल इज टू सरवाइव, नॉट टू मेक मनी। पहले भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। एंड जो शुरू से तुम मुझे बोल रहे हो रहरा भाई हमें बस एक बार लिख के दे दो,
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुमने लिख लिया होगा अपने पास, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि मैं तुम्हें बोलूँ एग्जैक्ट ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, हर दिन ट्रेड करो और तुम्हारा प्रॉफिट होगा। आई डोंट थिंक सो ब्रो, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंसान डेली सेम ट्रेड करता है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट मनी मैनेजमेंट प्लान। अगर मैं हो सकता है जिस तरीके से ट्रेड करूँ वो उठा के मैं तुम्हें बताऊँ कि इस तरीके से ट्रेड करो, वो तुम्हारे लिए वर्क नहीं करे, लेकिन जो तुम्हारा तरीका है वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वर्क करता हो, उस पर तुम सबसे ज़्यादा पैसा कमा लो, ऐसा होता है मार्केट्स में। इवन दो टेक्निकल्स में भी होता है कि यार हो सकता है जो टेक्निकल्स मेरे लिए अच्छे वर्क कर रहे हैं तुम्हारे लिए अच्छे वर्क ना करें, ऑब्वियसली होता है ऐसा मार्केट्स में। सो स्टॉप कॉपीइंग इन्फ्लुएंसेस या उनकी वीडियोस जो कि वो बताते रहते हैं कि भाई ये फलाना ये देखो, ये लगाओ और ये करो और वो करो, और 100 वीडियोज़ ऐसी तुमने बेकार तरीन देखी होंगी जिसमें वो बोल रहे होंगे कि यार डू दिस और इससे तुम्हारा ना मंथ एंड में इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, दैट्स ऑल बुलशिट ब्रो, दे आर नॉट ट्रेडर्स। मैं तो बोलूँगा सट्टेबाज हैं, आगे सिंपल ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, गैम्बल कर रहे हैं एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ। इससे अच्छा किसी रोबोट को दे दो भाई ट्रेड करने के लिए। इसके साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, मैंने बड़े इस तरह के इंडियंस और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो कि वो, अब मुझे उस शिट का नाम नहीं याद आ रहा है, तुम्हें नहीं पता होगा उसका, मेलेसिनो मनी मैनेजमेंट ऐसा बुलशिट होता था, आज से 2-3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। वो इस तरह होता था कि एक प्रॉपर शीट सी दी जाती थी, मेरा अपना दोस्त भाई यूज़ करता था वो, तो लक्ष्मण की बात कर रहा हूँ, और लक्ष्मण को मैंने सिंपल बोला था दिस इज़ बुलशिट ब्रो, दिस डजंट वर्क। ये मेलेसिनो मनी मैनेजमेंट में एक खास लिखा होता है कि इतना रिस्क करो, इतना प्रॉफिट करो और इतना लॉस करो, एक शीट सी होती है, ठीक है, वो हर दिन तुम्हें बताती रहती है कंपाउंडिंग। आई डोंट थिंक सो ब्रो, मेरे लिहाज से ऐसा नहीं होता, हर दिन तुम नहीं रिस्क कर सकते, हो सकता है कुछ किसी दिन तुम्हें कम रिस्क करना पड़े और वो दिन तुम ज़्यादा रिस्क कर लो उस शीट की वजह से, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड, दिस इज ऑल बुलशिट, ये वर्क नहीं करती। क्योंकि ब्रो अगर तू खुद अपना रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकता ना, तो मार्केट तेरा आउटकम कंट्रोल करेगी। बिकॉज देयर इज अ फेमस सेइंग, बहुत ही प्यारी सेइंग है, बड़ी मशहूर सेइंग है, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर रिस्क द मार्केट्स विल कंट्रोल योर आउटकम। अगर तेरे से तेरा रिस्क ही कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर तेरे से तेरा मनी मैनेजमेंट ही जो तूने प्लान बनाया हुआ है, जो सेशन से पहले तूने प्लान बनाया था वही फॉलो नहीं हो रहा, तो मार्केट्स ही तेरा आउटकम डिसाइड करेंगी, तू तो कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला। ओह डैम, फाइनली हम एंडिंग की तरफ आ चुके हैं, ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 1-2-3 बातें और कहना चाहता हूँ कि डोंट थिंक कि यार जब तुम लॉस कर रहे हो ना यू आर नॉट इम्प्रूविंग, मतलब अपना ईगो इतना साइड पे कर लो ना कि जब तुम्हारा लॉस हो रहा हो ना तुम ये मत सोचो कि यार तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है या तुम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे या तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे। मतलब जब तुम्हारा प्रॉफिट होता है तभी तुम्हें फील हो रहा होगा कि यार तुमने ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो, तुम एक्चुअल में कुछ वर्क पुट इन कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है ब्रो। मुझे लगता है जितना तुम लॉस के वक्त सीखते हो ना, जितना तुम लॉस के वक्त इम्प्रूव हो रहे होते हो, उतना मुझे नहीं लगता किसी और भी वक्त होते हो। सो प्लीज़ सेपरेट योर ईगो ट्रेडिंग से साइड पे, अपना ईगो ट्रेडिंग से साइड पे करो, यहाँ पे तुम्हारा ईगो मीगो नहीं चलता, यहाँ पे तुम सिर्फ मार्केट से सीखते हो एक फीस दे के और यही चलता है, ठीक है। और मार्केट की इज्जत करना सीखो, मार्केट से ऊपर नहीं हो तुम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बहुत ही कमाल बात करके मैं ये एंड करूँगा, एंड होपफुली लिटरली आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ भी छोड़ा इस सेशन के अंदर। मैंने दुनिया जहान की नॉलेज उठाई है, मैंने उसको तुम्हें एक ही जगह में ला के दिया है ब्रो। मैंने काफ़ी और रिसर्च पुट इन किया है, काफ़ी मेरा अपना एक्सपीरियंस इस कोर्स के अंदर था तुम लोगों के लिए। सो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप देने लगा हूँ तुम लोगों को पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। प्लीज़ स्टे डिसिप्लिन व्हेन यू आर मेकिंग मनी एंड स्टे डिसिप्लिन व्हेन यू आर नॉट मेकिंग मनी, ठीक है। बहुत ही कमाल बात की है, तुम लोगों को समझ आएगी इंशाल्लाह ये बात कि जब तुम जीत रहे हो ना डिसिप्लिन रहना, हम्बल रहना, डिसिप्लिन रहना, और जब तुम लॉस कर रहे हो हम्बल रहना और डिसिप्लिन रहना। विद दिस लेट्स मीट यू इन अनदर कोर्स। आज के लिए इतना काफ़ी था, सी यू इन द नेक्स्ट कोर्स। मुझे नहीं पता नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैंने अब तक नहीं डिसाइड किया, लेकिन ट्रस्ट मी वो इसी तरह का कुछ अमेजिंग होगा तुम लोगों के लिए। मैं जो भी लाऊंगा इस कोर्स के अंदर लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोर्स के अंदर मैं तुम लोगों को इतनी ज़्यादा एनर्जी एंड वर्क पुट इन एंड रिसर्च पुट इन करके दे रहा हूँ कि इंडस्ट्री में कोई इंसान ऐसा कोर्स बना ही नहीं सकता। और इसलिए इसको मैं प्रोजेक्ट, एक तरह से प्रोजेक्ट लेगेसी भी बोलूँगा कि मैं लेगेसी बना रहा हूँ, ये जस्ट कोर्स नहीं है, ये मेरी लेगेसी है। सो विद दिस सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अब मैं गायब नहीं होने वाला 2-2 महीनों के लिए, नेक्स्ट वीडियो सून ही तुम्हें मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर। सो विद दिस सी यू नेक्स्ट टाइम। हुरैरा साइनिंग आउट, बाय बाय।